आज हम डिस्कशन के रूप में मापन में त्रुटि को ले रहे हैं, जो क्लास 11 के फिजिक्स फर्स्ट पेपर में जो है फर्स्ट चैप्टर के अंतर्गत, जिसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट के अंतर्गत दिया हुआ है। आज हम इसी पर जो है डिस्कशन करेंगे। तो अब यहाँ पर मापन से रिलेटेड बातें हमने बताया ही था कि मापन क्या है। मापन जो है एक तुलना करने की प्रक्रिया है, जो किसी स्टैंडर्ड वैल्यू से जो है किसी जो क्वांटिटी दी हुई होती है उसका हम कंपैरिजन करते हैं, जिसके टर्म में उसको हम उस स्टैंडर्ड क्वांटिटी को हम यूनिट बोलते हैं, जबकि इस प्रोसेस को हम मेजरमेंट कहते हैं। तो जितना भी मेजरमेंट है वो चाहे किसी भी इंस्ट्रूमेंट से किया जाए, वो प्योरली शुद्ध नहीं होता है, एकदम से करेक्ट नहीं होता है। उसमें कुछ ना कुछ किसी न किसी कारणवश जो है उसमें फॉल्ट अवश्य होता है। तो आज हम इसी पर डिस्कशन करेंगे कि वास्तव में ये त्रुटियां कितने प्रकार की होती हैं और क्यों उत्पन्न होती हैं। एरर्स इन मेजरमेंट, मापन में त्रुटि। वास्तव में ये त्रुटि है क्या? एक प्रकार से एक अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता है कि जो किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा किसी वस्तु को मापा गया है तो वो किस हद तक सही है, उसमें जो ये अनिश्चितता उत्पन्न होती है, उसी अनिश्चितता को हम क्या कहते हैं? हम त्रुटि कहते हैं। तो ये क्या है? एक प्रकार से अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। जो अनसर्टेनिटी उत्पन्न होती है उसको हम क्या कहते हैं? हम एरर्स बोलते हैं। अब ये यहाँ पर इसमें से दो तथ्य और निकल करके सामने आ रहे हैं। एक एक्यूरेसी, और दूसरा जो है वो प्रिसीजन, ये सार्थकता और ये परिशुद्धता। तो हम एक्यूरेसी कैसे डिसाइड करेंगे कि जो मेजरमेंट लिया गया है वो कितना एक्यूरेट है, ये किस चीज को बताता है? तो ये किस चीज को बताता है? मेजर्ड वैल्यू हाउ क्लोज टू द ट्रू वैल्यू। मतलब जो उस राशि का मेजरमेंट किया गया है वो वास्तविक मान के कितना निकट है, वो एक्यूरेसी को बताता है। जबकि जो प्रिसीजन है
ये बताता है कि जो मेजरमेंट है लिमिट ऑफ मेजरमेंट को बताता है कि इसकी सीमा क्या है, और सीमा के साथ साथ जो है ये इसका रिजोल्यूशन क्या है। ये दो बातें जो हैं, जो प्रिसीजन है, इन दो बातों को डिसाइड कर ले रहा है। जैसे कि मान ले रहे हैं कि किसी ऑब्जेक्ट का जो मेजरमेंट है वो दिया हुआ है 4.326 सेंटीमीटर, और एक इंस्ट्रूमेंट से इसको मापा मेजर किया गया एक बार, तो उससे आया कि ये 4.3 सेंटीमीटर, और जबकि इसको दूसरे इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया गया तो ये पाया गया कि इसका जो मेजरमेंट है वो 4.25 है सेंटीमीटर। तो पहले में जो देख रहे हैं हम, इसकी एक्यूरेसी जो है मैक्सिमम है। ये एक्यूरेसी क्यों मैक्सिमम है? क्योंकि जो मेजरमेंट जो दिया हुआ है इसका, ये जो ऑब्जर्व किया गया है मेजरमेंट, उसके काफ़ी ये करीब है, बहुत क्लोज है। तो ये क्लोज होने के कारण जो है ये क्लोज वैल्यू को डिफाइन कर रहा है। और जबकि इस कारण से, लेकिन इसका जो प्रिसीजन है वो बहुत कम है। इज लेस, क्योंकि प्रिसीजन जो है वो सीमा को बताता है, उस मापन की सीमा को बताता है। तो यहाँ पर जो इसका प्रिसीजन है, परिशुद्धता है, वो कम है, और जबकि इसकी जो क्लोज एक्यूरेसी है वो ज़्यादा है। हम दूसरे में देखते हैं, दूसरे में जो है यहाँ एक्यूरेसी लेस है, बट यहाँ जो प्रिसीजन है वो हाई है इसका। इस प्रकार से, क्योंकि अब एक्यूरेसी यहाँ कम होने का तात्पर्य है कि जो मेजरमेंट लिया गया है और जो क्वांटिटी दी हुई है उसके मुकाबले ये बहुत ही ये क्लोज नहीं है, कम, बहुत दूर है। इस कारण से जो इसकी एक्यूरेसी है वो कम है, लेकिन मापित सीमा के अंतर्गत ये मान आता है, इसलिए जो इसका प्रिसीजन है वो मैक्सिमम है, और जबकि इसकी एक्यूरेसी है वो मिनिमम है। तो इस प्रकार से जो है एक्यूरेसी और प्रिसीजन जो है
इसका क्या रोल है मेजरमेंट में, ये बातें समझ में आ चुकी होंगी। और अब हम बात करते हैं कि ये टाइप्स ऑफ एरर, ये टाइप्स ऑफ एरर के बारे में बात करते हैं, त्रुटियों के प्रकार। कितनी प्रकार की त्रुटियां होती हैं? तो नंबर 1 सिस्टमेटिक त्रुटि, जिसको हम कहते हैं क्रमबद्ध त्रुटियां। और दूसरा है रैंडम एरर, यादृच्छिक त्रुटियां। तो ये जो क्रमबद्ध त्रुटि है ये यूनिडायरेक्शनल होता है। इट अकर्स only in one direction। ये केवल एक ही दिशा में जो है घटित होता है और ये एज आइदर पॉजिटिव और निगेटिव। तो इसकी वैल्यू या तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में अथवा ये निगेटिव डायरेक्शन, इस प्रकार के फॉल्ट उत्पन्न होते हैं। तो यहां पर जो ये जो त्रुटि है जिसको हम सिस्टमेटिक एरर, ये 3 प्रकार की होती है सिस्टमेटिक एरर। नंबर 1 प्रेफरल एरर, नंबर 2 एक्सपेरिमेंटल एरर, और नंबर 3 है इंस्ट्रूमेंटल एरर। ये 3 प्रकार की जो है सिस्टमेटिक त्रुटियां होती हैं। तो प्रेफरल जो एरर्स है, जैसे वो जो कोई एक्सपेरिमेंट कोई व्यक्ति कर रहा है उसके ऑब्जर्वेशन में जो फॉल्ट उत्पन्न होने के कारण जो फॉल्ट उसमें एरर जो उत्पन्न होती है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेफरल एरर बोलते हैं। ड्यू टू imperfection of human
ये त्रुटियां क्यों उत्पन्न होती हैं कि जो व्यक्ति उसको कर रहा है, जैसे मान लेते हैं कि आजकल क्लिनिकल थर्मामीटर है, तो क्लिनिकल थर्मामीटर को किस जगह पे लगाया जाए कि वो शरीर का टेम्परेचर जो है एक्यूरेट बताए। तो कुछ लोग होते हैं जो बगल में लगाते हैं, कुछ लोग कहीं पर लगा देते हैं। तो जो टेम्परेचर है शरीर का, यदि बगल में लगाया जाता है तो वो वास्तविक टेम्परेचर से हमेशा एक कम टेम्परेचर बताएगा। तो इस कारण से जो फॉल्ट जो उत्पन्न होगा वो इम्परफेक्शन के कारण होगा। किसके कारण होगा? पर्सनल एरर होगा वो। क्योंकि जो व्यक्ति है जो उस एक्सपेरिमेंट को कर रहा है उसको उसमें इतनी अधिक विशेषज्ञता हासिल नहीं है, उसको उतना उसमें अनुभव नहीं। तो ये जो पर्सनल एरर्स हैं वो अनुभव के कारण उत्पन्न होते हैं, कम अनुभव के कारण, ड्यू टू लेस एक्सपीरियंस। ये कम एक्सपीरियंस के कारण जो है ये जो पर्सनल एरर होता है वो उत्पन्न होता है। अब हम बात करते हैं यहां पे एक्सपेरिमेंटल एरर। तो एक्सपेरिमेंटल एक ही वस्तु का जो है यदि बार बार मेजरमेंट किया जाता है तो उसका ये हो सकता है कि जो उसकी वैल्यू जो ऑब्जर्व वैल्यू आए वो डिफरेंट आए। तो इस प्रकार से जो एक्सपेरिमेंट के अंतर्गत जो है एरर्स जो उत्पन्न होते हैं वो क्या होते हैं, उनको हम एक्सपेरिमेंटल एरर्स के नाम से हम जानते हैं। इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब जो जिस इंस्ट्रूमेंट का हम उपयोग कर रहे हैं वो इंस्ट्रूमेंट कितना एक्यूरेट है, यहां पर यह बात लागू होती है कि वो कितना एक्यूरेट है। तो यदि उस इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी सही है, स्टैंडर्ड क्वालिटी का है, तो उसका जो मेजरमेंट होगा वो भी स्टैंडर्ड होगा। और इस प्रकार से यदि लेस एक्यूरेसी का इंस्ट्रूमेंट यदि यूज किया जा रहा है तो उसमें जो है एरर्स आने की काफी पॉसिबिलिटी होगी। और इस प्रकार से जो एरर उत्पन्न होगा उसको हम क्या कहेंगे, इंस्ट्रूमेंटल एरर के नाम से हम जानेंगे। जैसे एक थर्मामीटर है, हम जानते हैं पानी का टेम्परेचर जो है, जो वाटर है वो 100 सेंटीग्रेड पे उबलता है, और यदि उसको किसी थर्मामीटर से मेजर किया जाता है उबलते हुए पानी का टेम्परेचर और उसको 104 सेंटीग्रेड बताता है, तो इसका मतलब है कि जो इंस्ट्रूमेंट लिया गया है वो सही नहीं है, और इस कारण से जो फॉल्ट उत्पन्न हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे, इंस्ट्रूमेंटल एरर के नाम से हम जानेंगे। इसी प्रकार से हम एक्सपेरिमेंटल एरर का एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं। जैसे कि ये एक पेंसिल ले लीजिए और उसको किसी सरफेस पे उसको परपेंडिकुलर रखिए और उसको एक आंख से बाईं आंख बंद करके दाईं आंख से देखिए, फिर दाईं आंख को बंद करके बाईं आंख से देखिए। तो दोनों ही बार में उस जो पेंसिल की पोजीशन है उसमें आपको डिफरेंस नजर आएगा। तो इसको हम बोलेंगे, जिसको हम पैरालॉक्स कहते हैं, और लंबन। और ये जो फॉल्ट होगा वो क्या होगा, एक्सपेरिमेंटल एरर्स के नाम से जाना जाएगा।
अब आते हैं हम रैंडम एरर पर। तो जो रैंडम एरर होता है वो क्यों उत्पन्न होता है, यहां हम देखते हैं। ड्यू टू इरेगुलरिटी, ये इरेगुलरिटी के कारण उत्पन्न होता है और ये दोनों रूपों में होता है, अर्थात इट अकर्स इन बोथ एज लिमिट एंड साइन। ये दोनों के कारण जो है उत्पन्न होता है, जिससे इसमें इरेगुलरिटी उत्पन्न हो जाती है, और इरेगुलरिटी उत्पन्न हो जाती है तो इस एरर को हम क्या बोलते हैं, हम रैंडम एरर के नाम से हम जानते हैं। अर्थात इसमें ये भी एरर होगी, ये पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, किस डायरेक्शन में होगा, किसी भी डायरेक्शन में भी हो सकता है। और इसमें जो इसकी एक्यूरेसी है और जो रेजुलेशन कैपेसिटी है, जो मेजरमेंट की लिमिटेशन है, उसमें भी ये फॉल्ट, इसके कारण भी फॉल्ट उत्पन्न हो सकती है। मतलब किसी भी डायरेक्शन में ये फॉल्ट उत्पन्न हो सकती है, किसी भी कारण से ये फॉल्ट उत्पन्न हो सकती है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, हम रैंडम एरर्स के नाम से जानेंगे। अब एक बात और हम देख लेते हैं। लीस्ट काउंट एरर, ये जिसको हम अल्पतमांक, अब अल्पतमांक का मतलब क्या है, लीस्ट मेजरमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अल्पमाप मतलब किसी कोई जो इंस्ट्रूमेंट है उसके द्वारा कम से कम कितनी माप ली जा सकती है, वो उसका अल्पतमांक होता है, लीस्ट काउंट होता है। यदि उससे अधिक यदि मेजरमेंट, उससे कम यदि मेजरमेंट किया जाता है तो अवश्य उसमें फॉल्ट उत्पन्न हो जाएगा। जैसे हम जानते हैं मीटर स्केल, मीटर स्केल पर जो आंकलन होता है वो मिलीमीटर तक होता है, और जिसका जो अल्पतमांक है वो 0.1 सेंटीमीटर होता है। अर्थात उससे मिलीमीटर तक की दूरियों को सही से मापा जा सकता है। यदि अब उससे कम, यदि और कम में मेजरमेंट किया जाता है तो जो फॉल्ट उत्पन्न होगा वो क्या होगा, लीस्ट काउंट एरर होगा। इसी प्रकार से वर्नियर कैलिपर्स है, तो वर्नियर कैलिपर्स का जो अल्पतमांक होता है वो 0.01 सेंटीमीटर होता है। अर्थात उसकी मेजरमेंट की एक्यूरेसी जो है वो 0.01 सेंटीमीटर तक का मेजरमेंट वो लेने में सक्षम है, कैपेबल है। यदि अब इससे भी कम मेजरमेंट लिया जाता है तो इसका तात्पर्य है कि इसमें फॉल्ट उसके मेजरमेंट में अवश्य उत्पन्न होगा, क्योंकि उसको हम सही ढंग से मेजर नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार से जो स्फेरोमीटर होता है उसका जो अल्पतमांक होता है वो 0.01 सेंटीमीटर होता है। अर्थात उससे इतनी कम माप ली जा सकती है, और यदि इससे भी कम मेजरमेंट यदि कहीं पे लिया जाता है
तो इसका तात्पर्य है कि उसका मेजरमेंट शुद्ध नहीं है और उसमें फॉल्ट है। और इस फॉल्ट को हम क्या बोलेंगे, हम लीस्ट काउंट एरर के नाम से जानते हैं। वैसे कोई भी मेजरमेंट हो, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर किया गया हो, लेकिन उसमें फॉल्ट अवश्य होता है, चाहे वो थोड़ा ही हो, कितना ही एक्यूरेट वो इंस्ट्रूमेंट क्यों ना हो, लेकिन उसमें फॉल्ट अवश्य उत्पन्न होगा। तो अब हम अपने अगली वीडियो में जो है अदर प्रकार की त्रुटियों के विषय में डिस्कशन करेंगे, जैसे एब्सोल्यूट एरर है, रिलेटिव एरर है, इस प्रकार के एरर पर हम डिस्कशन करेंगे।